बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वेब डेवलपमेंट का पहला लेक्चर है। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहेंगे, अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू बिगिन डेवलपिंग एनी वेबसाइट, तो आज हम देखेंगे कि कैसे कोई भी वेबसाइट डेवलप की जाती है और एक अच्छी वेबसाइट बनाने में जो सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं हम उनको भी रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि हमारा रोड मैप क्या होगा जिसको हम फॉलो करते हुए एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ये आपके सामने एक इमेज है जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा हुआ कि हमारे कौन से 4 ऐसे स्टेप्स हैं या 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बेसिक हैं, जिनको सीख कर हम लोग कोई भी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास HTML5 और CSS आ जाती है। अब इसके अंदर HTML5 और CSS जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम लोग स्टेप वाइज सीखेंगे 1 बाय 1 करके। ये कोई हमारी जो है ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। इससे एडिशनल चीज़ें भी सीखेंगे हम लोग साथ साथ, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझते हुए हम लोग अपनी लर्निंग को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये जो यूज़ करते हैं इनका रीज़न क्यों है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, इनका मकसद क्या है। तो HTML5 हम लोग देखते हैं कि HTML5 हमारे पास है क्या चीज़। HTML जो है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर हम लोग कोई सिंबल्स या कोई हम लोग पीस ऑफ टेक्स्ट को यूज़ करते हुए एक सादे टेक्स्ट को हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाते हैं। अब वो क्या चीज़ है कि हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं कोई कोडिंग उस सेंस में नहीं होती कि हम लोग कोई बाकायदा लॉजिक्स लिखते हैं, इफ एल्स लिखते हैं या कुछ इस तरह का। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना जो फ्लो बनाते हैं पेजेस का, ठीक है, यूजिंग सिंबल्स और पैराग्राफ्स हो गए, बीच में बुलेटेड पॉइंट्स हो गए, डीप मीन्स के इमेजेस और टेबल्स को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड हमारा HTML का यूज़ हो रहा है वो HTML5 है हमारे पास, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सही है, हमारे पास HTML के 5 डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है आज तक डेवलपर्स वेबसाइट बनाते आए हैं। हर वर्जन के जो पिछला वर्जन था उसके अंदर जो मसले थे या कोई इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करके नेक्स्ट वर्जन को इंट्रोड्यूस करवाया गया और अलॉन्ग विद न्यू एडिशंस की गई। सबसे पहले हमारे पास HTML 1.0 थी। अब इसके अंदर क्या था कि यूज़र जो थे बेसिक HTML बना सकते थे, वो डेवलपर्स बना के डिप्लॉय करते थे और यूज़र्स जो थे उसको देख सकते थे सिर्फ, जिस तरीके से इमेजेस हो गई और आपका टेक्स्ट हो गया। इसकी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि न्यूज़ हो गई। तो इस तरह की वेबसाइट्स बनती थी और लोग उसको सिर्फ देख सकते थे ना। इसके अंदर जो थे टेबल्स थे ना, फॉन्ट जो थे नए उनकी सपोर्ट थी, तो बहुत उसके अंदर इश्यूज थे। तो फिर HTML2 का इंट्रोडक्शन करवाया गया। HTML2 के अंदर फिर फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, कुछ नए बेसिक जो टैग्स थे उनको एडिशन की गई और साथ में फॉर्म्स की भी एडिशन की गई। फॉर्म्स जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अब वेबसाइट जितनी भी होती हैं उसके अंदर यूज़र की इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्म्स ने उसको एनेबल किया यूज़र्स को, ताकि वो भी अपनी इनपुट दे सकें। जिस तरीके से कोई सर्वे फॉर्म्स आ गए, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ गए, तो इस तरीके से ये चीज़ें एडिशन हुई। फिर HTML 3.2 आई। 3.2 एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था जिसने एक ट्रेडिशनल एक स्टैटिक वेबसाइट्स जो हमारी HTML की थी उनके अंदर स्टाइलिंग दी, उनको खूबसूरत बनाने के लिए उसने हेल्प आउट किया। और वो किसके ज़रिए किया? CSS के थ्रू। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ये स्टाइल शीट्स हमें हेल्प आउट करती थी कि हम लोग अपने कलर्स को, अपीयरेंस को, उसकी एनिमेशंस को, इन चीज़ों को इन्हांस कर सकें। उस टाइम पे इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। फिर HTML 4.0.1 आई 99 के अंदर। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई, डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हुई कि वो CSS के अंदर भी इम्प्रूव देख सकते थे, ताकि वो जो वेबसाइट्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्टाइलाइज कर सकें ब्लॉग्स की फॉर्म में, और एक अच्छी एक्सटर्नल वेबसाइट्स के साथ ना अपनी वेबसाइट को बना सकें। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है जो HTML5 है, ये सबसे लेटेस्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एडिशंस आई हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि अगर पुराने वर्जन के अंदर कोई चीज़ थी तो नेक्स्ट वर्जन के अंदर उसको ख़त्म ही कर दी। वो थी, वो मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर कोई नई एडिशंस भी मौजूद थे। अब जो हम लोग यूज़ करेंगे वो HTML5 है और हम इस चीज़ को ही फॉलो करेंगे।
ये कुछ हमारे पास स्टाइल शीट के अंदर बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स बताई हैं कि जो हम लोग HTML5 के थ्रू कर सकते हैं। और स्ट्रिंगर ने हम लोगों को प्रोवाइड की है। जिस तरीके से हेडर्स, फुटर्स, मेन्स, आर्टिकल्स, साइड, सेक्शन, हम लोग बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले बहुत सी यही काम हम लोग डिव्स के थ्रू करते थे। अभी भी डिव्स यूज़ होती हैं, ये नहीं कि उनका यूजेज ख़त्म हुआ है, लेकिन वो क्या था, सिंपल हम लोग ब्लॉक्स को बना के उसको डिफरेंट आईडीज़, क्लासेस दे के हम लोग वो डिज़ाइन करते थे। अब HTML5 ने वो प्री डिफाइन कर दी। इसने ना डेवलपर्स को हेल्प किया है, इसने साथ साथ में अपने ब्राउज़र्स को भी हेल्प किया ताकि वो एक सही तरीके से और एफिशिएंट तरीके से वेबसाइट्स को रेंडर कर सकें। हमारे पास कुछ स्टाइल शीट्स की ये बीच में बताएंगे, लिंक्स किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं स्टाइल शीट की चीट शीट के अंदर। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग किस तरीके से कोई भी नया प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो हम लोग किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड करते हैं, या विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हुए अपना इन्वायरमेंट किस तरह सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप फोल्डर बनाना है, जिस तरीके से हम लोग ये फ़ोल्डर बनाते हैं, क्लास 1 के नाम से हम लोगों ने फ़ोल्डर बना दिया। अब हम लोग चाहें तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके बहुत से तरीके ओपन करने के, पावर शेल ओपन बेशक कर लें, और यहाँ पे अगर ये कमांड यूज़ करें कोड स्पेस देके डॉट, तो यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते या आपको उसके अंदर थोड़ा सा इशू फेस हो रहा है, तो आप बेशक ये तरीका भी कर सकते हैं कि आप सिंपली यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो अभी तक आपका कोई फ़ोल्डर नहीं है, आप सिंपली ओपन फोल्डर करें, वो फ़ोल्डर जहाँ पे प्लेस्ड है आप उसको खोलें और वहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर करें। अब ये फ़ोल्डर आपके पास आ चुका है। अब जब भी मैं कोई नई फाइल बनाना चाहूँगा या फोल्डर बनाना चाहूँगा तो मैं ये बटन यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विजुअल स्टूडियो कोड अलाउ करता है कि मैं इसको यूज़ करते हुए अपने काम को बना सकूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर सपोज़ एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ index.html, तो ये देखिएगा कि आपके पास एक index.html की फ़ाइल बन चुकी है और ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ एक्सटेंशंस को यूज़ किया है जो हम लोगों को हेल्प आउट करेंगी हमारी डेवलपमेंट के अंदर। अब वो कौन सी हैं, हम लोगों ने जो इंस्टॉल की हैं वो ये है कि एक हमारे पास सबसे पहले ये लाइव सर्वर के नाम की है, हमने इसको इंस्टॉल किया ताकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो चेंजेस करें, हम लाइव सर्वर की, जिस तरीके से एक वेबसाइट सर्वर पे चढ़ी हुई होती है, वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है एंड यूज़र्स को, हम उस तरीके से अपनी वेबसाइट को देख सकें। सेकेंडली फिर हम लोगों ने मटीरियल आइकन्स किए ताकि इस तरह के आइकन्स हमारे पास शो हो जाएं कि जब भी हमको नई चीज़ बनाएं। फिर अपने कोड को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोगों ने प्रेटियर को यूज़ किया है। अब इसको जब हम लोगों ने यूज़ ऑन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे सेव लिख के यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट ऑन सेव, कि जब आप सेव करें तो फाइल जो भी आपके अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट कर दें। अगर आपका अनचेक है तो आप इसको चेक कर दें। अब हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस चीज़ को भी एम्बेड कर लेंगे कि आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों का बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग HTML टैग बनाया, उसका क्लोजिंग टैग। आपके पास HTML के अंदर दो टाइप के HTML के टैग्स होते हैं, एक वो जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। अब ये वो वाला टैग है कि ये ओपन भी हो रहा है और ये क्लोज़ हो रहा है विद फॉरवर्ड /। और एक कुछ तरह के होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास ओपनिंग तो होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती, वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। वो टैग्स भी हम लोग देखेंगे। अब जिस तरीके से HTML सबसे ऊपर होता है, सबसे पेरेंट चाइल्ड है, फिर उसके बाद हमारे पास हेड होता है, हेड के बाद हमारे पास बॉडी होती है, तो ये हमारे पास एक HTML का स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर हमारे पास टाइटल आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग लाइव सर्वर ऑन करें अपना, इस पर क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट करेगा और ये पोर्ट 5500 के ऊपर ये हमारी वेबसाइट लोड हो गई है। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं तो जो हमारी वेबसाइट के अंदर ये कोड होगा वो हमें यहाँ पे शो भी हो रहा है। अभी हमने जो लिखा है बस ये वही है, ठीक है। अब हम लोग जस्ट लाइक इसका टाइटल देते हैं। टाइटल देखिएगा अभी ऊपर लिखा आ रहा है 127.0.0.1। अब कोई टाइटल गिवन नहीं है, जिस तरीके से इस वेबसाइट का एक टाइटल है कि वर्जन्स ऑफ HTML, या ये लिखा है HTML5/CSS3। अब इसी तरीके से हम भी अपनी वेबसाइट को एक टाइटल देते हैं। हम लोग कहते हैं ठीक है। अब हम इसको जैसे सेव करेंगे तो ये देखें अब हमारी वेबसाइट को एक टाइटल मिल चुका है, सही हो गया। अब बॉडी के अंदर हम लोग वही टेक्स्ट लिखेंगे जो हम लोग चाहते हैं, जिस तरीके से
अब ये जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर होके आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग किस तरीके से नई फाइल क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर और बहुत सी चीज़ों का एडिशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए आपकी HTML बनती है। ठीक है, HTML आपका एक तरह का ट्री फॉर्मेट में बनती है कि जिसके अंदर ये पेरेंट है, इसके आगे से चाइल्ड्स कितने हैं, सबसे पहले एक ये चाइल्ड है, फिर ये चाइल्ड है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम लोग यूँ देखते हैं HTML DOM देखते हैं। तो अब आपको आई होप कि समझ आ जानी चाहिए कि इसके पेरेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका डॉक्यूमेंट जब लोड होगा तो रूट एलिमेंट कौन सा है आपका सबसे ऊपर, HTML। उसके आगे से डायरेक्ट चाइल्ड्स कौन से हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। बॉडी आपके हेड के अंदर क्या चीज़ है, टाइटल है, जो कि ये चीज़ है मेरे पास कि इसका एक डायरेक्ट चाइल्ड है फिर वक्त, तो टाइटल लिख दिया और टाइटल के अंदर वो टेक्स्ट लिख दिया जो मैंने लिखा है, जो इस केस में हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ HTML। सिमिलरली हमारा एलिमेंट्स के अंदर जो है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत से टैग्स आते हैं, एंकर टैग है, H1 है, H2 है, तो बहुत से टैग्स हैं जिनको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई HTML की, लेकिन हम लोगों ने शुरू में बात की कि हम लोग HTML5 को फॉलो करेंगे। तो HTML5 को बताने के लिए, क्योंकि एक सवाल दिमाग में आता है कि सबका फॉर्मेट सेम है, HTML1 का, HTML2 का, HTML3 का, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी जो हम काम कर रहे हैं वो HTML5 के अंदर कर रहे हैं। तो आप वो वाली वेबसाइट्स जिनके स्टार्ट में ये लिखा होता है, इसका मतलब कि वो HTML5 को सपोर्ट करती हैं। और हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है हम लोग को ये फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग एक कुछ लफ्ज़ लिखें और वो एमिट हो के बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें शो कर दें। तो ये वाली कमांड नहीं, ये बटन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए, अगर सपोज़ मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा अभी मैं ये टाइप करूँगा, खाली मैं शिफ्ट प्रेस 1 दबाऊँगा, तो ये जैसे ही मैं लिखूँगा तो आगे आप देखेंगे मेरे सामने शो हो रहा है कि एमिट एब्रीविएशन। जब ये सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड है ऊपर वाला, तो इस पर मैं टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर बेसिक सा बना हुआ आ जाएगा वेबसाइट का, जिसको अगर मैं लोड करूं तो ये मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई आ रही है। ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करते हुए एक अपनी सक्सेसफुल वेबसाइट को डेवलप करेंगे। हम लोग उसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेके एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि हम लोग अपने एज अ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। तो हम लोग इस तरह की वेबसाइट को डेवलप करेंगे, और ये आज हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ का स्टार्टअप लेंगे। फिर हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड देखा कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड जो देखें, जो हम लोग IDE जो हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हम लोग अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पेज अपना बनाया, इसी तरीके से अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके अंदर नए एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन करेंगे, नए जो टैग्स हैं उनको देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे।